अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स आज का हमारा लेक्चर 5 है और हमने लास्ट टाइम 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। उसके आगे टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स कि हमने इसकी एप्लीकेशन देखनी है डेफिनिट इंटीग्रल की। वैसे जो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी होता है, लेकिन इसकी और जो डेफिनेशन है वो है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं कि हमारे पास मैं लेट करता हूँ y f ऑफ x फंक्शन है। हमारे पास ये एरिया है, ये जो लाइन है ये कर्व है। कर्व इसका जो पॉइंट है या अगर कर्व में हम ये लाइन शील्ड कर दें, इसका एक पॉइंट a बनेगा और दूसरा b बनेगा। ये क्या बन रहा है जी, x एक्सिस के अलोंग है, ठीक है जी, ये और x एक्सिस के अपर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एरिया अंडर द कर्व अबव x एक्सिस हो तो उसके लिए हमारे पास एरिया निकालने का इस एरिया जो एरिया है ये इसका एरिया अंडर द कर्व, यानी कि इस कर्व के अंदर जो एरिया है ये हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है a to b y dx। y को हम लेट कर चुके हैं f of x पुट कर दिया। और यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे जो हमारे पास अपर लिमिट होती है b वो हमेशा हमारे पास a से ग्रेटर होगी। अबव द एक्सिस जब भी होगा हमारे पास b जो होगा वो a से बड़ा होगा, ठीक है जी। अबव एक्सिस में हमारे पास ये फार्मूला है a to b f of x dx। अगर हमारे पास एरिया जो बिलो x एक्सिस आ जाए तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसी तरह x a और b। तो ये हमारे पास कर्व है, इसका ये वाला जो है ये कर्व बन रहा है। कर्व जो है इसके अंडर जो अब ये है a to b ये लाइन है, इसके अंदर अगर हमने एरिया फाइंड करना हो बिलो द x एक्सिस तो उसके लिए हमारे पास जो होगा एरिया निकालने के लिए a इक्वल टू माइनस आ जाएगा, माइनस a to b f of x dx, जहां भी हमारे पास b जो होगा वो ग्रेटर होगा। ये था कि हमारे पास अगली एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ फार्मूले थे जिसकी बेस पे सारे अगले क्वेश्चन हो रहे हैं। अब आता हूं एक्सरसाइज की तरफ। y is equal to x square plus 1 और उसकी लिमिट दी गई है इन 1 to 2। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब है क्लोज इंटरवल कहते हैं इसको। क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन ये होती है अगर हम कोई बाउंड्री ले रहे हैं, ये हमारे पास लाइन है 1 to 2 समझ लें, ये हमारे पास बाउंड्री है। क्लोज का मतलब ये होता है कि आपने इस बाउंड्री के अंदर वाली जो चीजें होगी उसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। इधर मैंने लिखा है ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अगर कि इसकी जो लिमिट है 1 और 2 दिया गया, अगर हम पुट करें तो वो हमेशा क्या होगी, 0 से ग्रेटर आएगी, यानी कि पॉजिटिव आएगी। 1 को पुट करके देखें, 2 को पुट करके देखें तो भी ये ग्रेटर आएगी। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये फाइंड करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 लिमिट 1 to 2 है। इसको सिंपल इंटीग्रेट किया, x स्क्वायर है पावर लगा x क्यूब बाय क्यूब और 1 का आगे x लिमिट 1 to 2। आगे सिर्फ वही काम है, अपर लिमिट जहां पे x है माइनस लोअर लिमिट। इसको सिंपलीफाई करेंगे, आपके पास 8/3 + 2, मजीद सिंपलीफाई इधर करेंगे तो आ जाएगा। इसका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई किया 8 + 6/3, इधर एलसीएम लेकर हल किया तो ये आया 8 + 6 14/3 - 4/3। एलसीएम सेम है, ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, साइन भी सेम। तो इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो 10/3 आएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर अंडर रूट स्क्वायर रूट -1/4 लिमिट है। ये भी मैंने लिखा है कि 1 और 4 जो है ये ग्रेटर है। अगर पुट करके देखें 1 और 4 तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब इसका एरिया हम लिख सकते हैं, एरिया फाइंड करना है 3x की 1/2 dx। लिमिट उसी तरह 3 को बाहर निकाल दे 1 to 4 x की 1/2। अगर इसको हम पावर लगाएं तो ये x की 1/2 + 1 x की 1/2 + 1 3 1 to 4। इस पे पावर लगाया, हमारे पास ये सिंपली वैल्यू आ गई। हमने इसको उल्टा दिया 3/2 को तो यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगी 2/3 हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल, x की 3/2 1 to 4 2x की 3/2 हमने क्या किया, इस पे लिमिट पुट की अपर लिमिट 4x की जगह पे माइनस लोअर लिमिट। तो 4 को हम 2 की 2 लिख सकते हैं, 2 की 2 से 2 कट गया, 2 की 3 बच गया -1, 2 की 3 होता है 8 2 8 में से 1 निकाले 7 2 मल्टीप्लाई 7 तो 14 आ गया। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 y = 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें लिमिट नहीं दी गई, अपर और लोअर लिमिट नहीं दी गई, हमने इसमें से लिमिट निकालनी है। लिमिट किसकी निकालनी है जी, x की। इसको कैसे पता
लगता है कि हमने लिमिट निकालनी है, यहाँ पे जो चीज दी हो, यहाँ पे जो चीज दी हो उसको हम 0 के इक्वल पुट करके लिमिट निकालते होती है। अब ये y का दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसमें से x कॉमन लूं तो 4 माइनस एक्स बनेगा। x की लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटरसेप्ट y0 पुट करते हैं, x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करते हैं। इस चीज को हमने y0 बराबर पुट कर दिया कि हमारे पास वैल्यूज आ गई, x को डायरेक्ट 0 रखा, x माइनस 4 को डायरेक्ट 0 रखा, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब लिमिट हमारे पास दो बनी है, एक 0 और एक 4, तो 0 टू 4, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है आपने और इसकी लिमिट आपने खुद पुट करनी है। अच्छा जी, एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, अगर हमारे पास ये चीज हो, यहां पे ये जो हमारे पास असल में बेसिकली जो हमारे पास वो होता है कि हमारे पास जो चीज होती है असल में हम डेरिवेटिव किसको कहते हैं, डेरिवेटिव असल में हम स्लोप को कहते हैं, जो स्लोप होता है ये स्लोप को कहते हैं। अगर कोई पॉइंट इस कर्व को एक लाइन पे टच करे तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं और टेंजेंट को ही कर्व कहते हैं। इस कर्व के नीचे जो एरिया होता है, इस कर्व के नीचे जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। यही चीज हम इसमें फाइंड करना चाहते हैं और इसी को हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। आपने होमवर्क करना है, होमवर्क एग्जांपल 1 पेज 164 पे है, एग्जांपल 2 पेज 165 पे है, या आपने खुद करनी है। अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। आज का लेक्चर खत्म। अस्सलाम वालेकुम।